भारत माता को प्रणाम करते हुए सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूं और खास तौर से उन युवाओं की बात करने जा रहा हूं जो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और इस कारण से वह सोचते रहते और मुंगेरी लाल के ऐसे हसीन सपने देखते रहते हैं और जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वह सब बेकार हो जाता है। यूं तो मन साधना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मन साधना भी पड़ता है। मन सधाया जा सकता है, मन सधता नहीं है, इसके लिए अनेक ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं, आपके व्यवहार भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फिर भी गलत चीजों को सही किया जा सकता है। काल्पनिक जीवन में चंद्रमा और केतु बड़ा विचरण कराते हैं, यानी चंद्रमा और केतु हमेशा आपको कल्पनाओं में घुमाते रहेंगे। साइकिल पे चला जा रहा आदमी और वो जो नाम भूल गया मैं, चूड़ी वाली गाड़ी होती है, इसमें चूड़ी ऐसे ऐसे बनी होती है बहुत सारी, उस गाड़ी के बारे में मैं यहां ड्राइविंग कर रहा हूं। ऐसे साइकिल पे चले जा रहे, आगे पत्थर आया, धुड़क चल लुढ़क गए, यानी जो था उसका भी सदुपयोग नहीं हुआ, नुकसान उठाया। ये ऐसा उदाहरण है जो युवा या जो बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चंद्रमा और केतु एक ऐसी धरातल पर विचरण कराते रहते हैं आपको जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता, और ऐसे बच्चे जीवन पर्यंत कल्पनाएं करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन काम उतने बड़े नहीं करेंगे। हमेशा जब काम करने का वक्त आएगा तो परिस्थिति को दोष दे देंगे, लोगों को दोष दे देंगे, फिर अपने कल्पना सपने देखने शुरू कर देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। इसलिए कोई विशेष तरक्की जीवन पर्यंत उन्हें नहीं मिलती, कोई विशेष सफलता जीवन पर्यंत उन्हें कहीं नहीं मिलती, और ऐसे लोग हास्य का पात्र भी बन जाते हैं। मुख्य ग्रह यदि कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसे मालूम ही नहीं होता वो क्यों है, उसे मालूम ही नहीं होता वो धरती पे क्यों आया है, क्या करेगा, उसका टैलेंट क्या है, उसे पता ही नहीं होता है कि वह जीवन जी क्यों रहा है, उद्देश्य क्या है। और जिस व्यक्ति को उसका उद्देश्य नहीं मालूम, वो व्यक्ति पशु के समान है, चला जा रहा है, पीछे से कोई हाँक देगा तो तेज चलने लगेगा, कुछ नहीं पता, अनजानी सड़क पर चला जा रहा है। हमेशा ऐसा व्यक्ति क्या करूं क्या ना करूं के बीच में झूलता रहता है। मुख्य ग्रह जिसका कमजोर होगा, कंफ्यूजन के साथ साथ बीमार और परेशान भी वह रहेगा। यदि कोई व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है तो उसे उसके उपाय जरूर करना चाहिए, अन्यथा जीवन पर्यंत तो बड़ी दुर्गति होती है। और यह मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके चंद्र केतु और मुख्य ग्रह का योग ठीक नहीं है तो जो व्यक्ति आपको ठीक करने के लिए सही सलाह देगा भी, आप उसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप कल्पनाओं में तो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, कल्पनाओं में तो आप सारी दुनिया के मास्टर बन चुके हैं, सारी दुनिया के टीचर बन चुके हैं, सारी दुनिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसीलिए आप वास्तविक जीवन में किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, उससे आपके अहम का टकराव होगा। और आप देख लीजिएगा ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ऐसे लोगों का कोई नहीं होता, कोई रिश्ते नाते उनके नहीं होते, वो एक ख्याली दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया में उनके दोस्त होते हैं, उसी दुनिया में वो बहुत कुछ बन जाते हैं, हकीकत की धरातल पर वो नहीं होते हैं। मैं डांट देता हूं ना, लेकिन आपके ही फायदे के लिए, से मेरा तो कोई लाभ नहीं है। मेरी डांट सुन लिया करो और माफ कर दिया करो, लेकिन काम जरूर कर लिया करो, क्योंकि लाभ आपका होगा, आपके परिवार का होगा। मेष वृषभ मिथुन और कर्क हाल। मेष राशि, आज आपके परिवार में इज्जत बढ़ती नजर आ रही है तथा सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन शत्रु मुखर हो सकते हैं, उपाय क्या करेंगे, हरी मिर्च का दान कर दीजिए, सब अच्छा। वृषभ राशि, आज शत्रु भी मित्र व्यवहार करेंगे, खूब मेहनत कीजिएगा, सब अच्छा होगा। लाभ उठाइए इस दिन का। सावधानी, धार्मिक कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न करने से बचें, बल्कि मदद कर दीजिएगा। कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा हो उसमें मदद कीजिएगा। उपाय, काजू किशमिश का सेवन करें और कराएं। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों? विद्यार्थियों का सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट है उनकी पढ़ाई, लेकिन इस दिन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होने से पढ़ाई डिस्टर्ब होगी।
एक सावधानी रखनी है, भावावेश में कोई बड़ा कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले की चटनी खाएं, आंवला खाएं, कैंडी खा लें और खिलाए भी लोगों को, भला होगा। कर्क राशि, आज नकारात्मक ऊर्जा का समावेश व्यवहार और कार्य को प्रभावित करेगा। एक सावधानी, परिवार में अधिक हस्तक्षेप मत करिएगा, नहीं तो गलतियों का ठीक रात के सर फूटेगा। वक्त ही ऐसा है। उपाय, चावलों का दान कीजिए, अपना काम प्रारंभ कीजिए। अब जो मैंने आपको तकनीकी बात बताई चंद्रकेतु मुख्य ग्रह की, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे। मैं इसे हाथ पर भी समझाता हूं। चलिए मेरे क्लास में अब मैं आपको हाथ पर वो रेखाएं बताता हूं जो यदि आपके हाथ में है तो या तो कंफ्यूज स्थिति में रहेंगे या आप कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करेंगे। यानी जो भी स्थिति हो, आप अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने ला नहीं पाएंगे और एवरेज जिंदगी गुजार पाएंगे बस। लेकिन उपाय करके सब ठीक हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन की बात मैं पहले कर रहा हूं, कुछ लोगों को अपने ही बारे में कंफ्यूजन होता है। भाई हम तो ये भी जानते हैं, वह भी जानते हैं, वह भी जानते हैं। बड़ी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। एम्बिशंस, ये इस हाथ में माइंड लाइन नहीं होती, हार्ट और माइंड की एक ही लाइन होती है, सेम लाइन बन जाती है। इसमें एम्बिशंस बहुत होती हैं, इसमें गुण बहुत होते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि वह अपने को अपने ही अहम के शिकार हो जाते हैं। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। वह दूसरों की कमियां निकालते निकालते उनकी रेखा को छोटा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी रेखा को बड़ा नहीं कर पाते। और ये नाकामी का एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों। भाई बड़े तो जो जानते हैं उन्हें मैं क्या समझाऊं, जो नहीं समझना चाहते उन्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन बच्चों को तो मैं समझा सकता हूं। बच्चों, हमेशा अपने विरोधी की रेखा को छोटा करने की बजाय अपनी रेखा को बड़ा करो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करो। नहीं तो तुम उसमें उलझ जाओगे और उससे बुरी स्थिति में चले जाओगे। अपने में मेहनत करोगे तो अच्छा है। अगर ये रेखा एक हाथ में है तो फिर भी चलो मैनेज हो जाएगा, शायद मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेखा दोनों हाथों में एक सी है तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो बहुत होगा, लेकिन उसकी ईगोज इतनी हाई हो जाएंगी कि वह हर एक के अंदर नुक्स निकालेगा, खुद कुछ काम नहीं करेगा। ये एक रेखा हुई। दूसरी रेखा को समझो भैया, यह आपकी हृदय माइंड की लाइन है और ये ऐसे 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 करके चल रही है। ये कई रेखाओं में बढ़ गई, नीचे की ओर आ गई या ऐसे। ऐसा व्यक्ति अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। देखो, मैं उससे मिला, उसने मेरे बारे में ये कहा, वो कहा, इतनी प्रशंसा करी। उस एक व्यक्ति को दुनिया समझ के वह इतना खुश हो जाएगा कि शाम को लड्डू बांटेगा, कई दिनों तक खुश रहेगा। लेकिन ये नहीं सोचेगा अरे एक व्यक्ति ने प्रशंसा कर दी तो कौन सी इसमें बड़ी बात है। हो सकता है उसकी प्रशंसा करने का कोई और मंतव्य हो सकता किसी और कारण से उसने प्रशंसा की हो, जरूरी नहीं। देखो बच्चों, बड़ों को भी मैं कहना चाहूंगा, सबकी प्रशंसा सुनकर खुश मत हुआ करो। दुनिया के अंदर बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनकी प्रशंसा और निंदा मायने रखती है। ज्यादातर की प्रशंसा को भी दोनों कानों के इस्तेमाल से गायब करो और ज्यादातर लोगों की निंदा को भी दोनों कानों के इस्तेमाल से भूल जाओ, नहीं तो सारी जिंदगी परेशान या कंफ्यूज्ड रहोगे। लेकिन ऐसी लाइन वाला बहुत मुश्किल से करेगा। तो ये स्थितियां यदि हैं तो ये तय है आपको अपने बारे में भ्रम रहेगा या आप कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करेंगे। इससे बाहर आ जाइए, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। फिलहाल आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का उपाय बताता हूं, उनके दिन का हाल बताता हूं और फिर इस भ्रम से आने के तरीके बताता हूं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्राओं से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतिएगा, चुगली करने से आपको बचना होगा। और उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप करिए, अपने काम पर चलिए। कन्या राशि, आज धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, केयरफुल रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है? वाणी में इस दिन बहुत सौम्यता बनाकर रखिएगा। और उपाय, रसीले फलों का सेवन करिए और कराइए। तुला राशि, परिवार में मौज मस्ती वाला दिन रहेगा। व्यापारियों को भी लाभ होगा। एक सावधानी आवश्यक है, क्रोध से बचें।
और उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करें, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, केयरफुल रहिए। एक सावधानी आवश्यक है। वाहन और यात्रा में, वाहन चलाते वक्त भी, सड़क पर चलते वक्त भी और यात्रा करते वक्त भी सावधान रहें, उपाय करके चलें। हनुमान चालीसा का पाठ करें घर पे भी और फिर काम पर निकल पड़े, सब अच्छा होगा। देखिए, अपने बच्चों को और खुद को भी कंफ्यूजन्स और कल्पनाओं से निकालिए। ये उपाय उनको जरूर निकालेंगे, तभी तो वह कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। कल्पना में, महल में रहने से कोई राजा नहीं हो सकता, ठीक है ना? उपाय करिए। बहुत सारे बच्चों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो रहा होगा या उनके प्रश्न ये उनके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि पहला उपाय लिखिए, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए, चंद्र केतु को मजबूत और बेहतर करने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें। जहां एक और यह आपको कल्पनाओं की दुनिया से निकालकर कर्म की दुनिया में स्थापित करेगा, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी इंप्रूव करेगा और उसके साथ साथ आपके मित्रों आदि का सहयोग भी आपको दिलवाएगा। मित्रों की बात पर एक खास चीज कहता हूं, देखो बच्चों, अगर आपके मित्र अच्छे नहीं हैं तो आपकी जिंदगी नरकीय हो जाएगी, क्योंकि उनकी बातों का प्रभाव, उनके मोबाइल का प्रभाव, उनके इंटरनेट का प्रभाव, उनकी फेसबुक का प्रभाव बहुत है। आपके मम्मी पापा के भी मित्र खराब होते थे, उनका भी बुरा प्रभाव पड़ता था, लेकिन वे जिंदगी के एक छोटे हिस्से को प्रभावित करते थे, बस क्योंकि वो थोड़ी देर साथ रहते थे। लेकिन अब साथ 24 घंटे का है, मोबाइल के रूप में, फेसबुक के रूप में, आदि आदि। इसलिए खराब लोगों का साथ छोड़ दो, जो निंदा करते हैं, कर्म नहीं करते, उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो आपको वो कल्पनाओं की दुनिया में पहुंचा देंगे और आपको बहुत नुकसान होगा। एक चीज मैं और बताता हूं, अगर आपका चंद्र केतु मुख्य ग्रह खराब है और आप सिर्फ सोचते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, या फिर जब करने चलते हैं तो टू डू और नॉट टू डू में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को यदा कदा मूलियों का दान करना चाहिए। और जब मैं कहूं यदा कदा का मतलब ये नहीं है साल भर में एक बार यदा और दूसरी बार कदा, मेरा मतलब यह है कि हर हफ्ते 10 दिन में कर दिया कीजिएगा। ऐसे लोग हैं, मैं बता रहा हूं। धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न रहेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, लाभ के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी, इस दिन जो आपसे उम्र में छोटे लोग हैं या जो आपसे गुण में छोटे लोग हैं, उनको हीन भावना से मत देखिएगा, अहंकार मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुरु के सानिध्य का स्मरण कीजिए। मकर राशि, कार्य स्थल पर प्रमोशन हो सकता है, आप परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा होगी, सीनियर्स इस दिन खुश रहेंगे, कुछ मांग लीजिएगा। बस एक सावधानी बरतनी है, इस दिन जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं उनकी कमियां मत निकालिएगा, उन्हें मत कुचेटिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचे काम पर चले। कुंभ राशि, सरकार से संबंधित कामों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है, मन में थोड़ा सा संशय रहेगा, शक वहम के भी शिकार इस दिन आप रह सकते हैं। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, कार्यों में अवरोध रहेगा, मन में थोड़ी सी व्याकुलता रहेगी, एक सावधानी जरूर बरतें। निवेश का विशेष निर्णय इस दिन नहीं लें, लेना पड़े भी मजबूरी में तो बुजुर्गों से सलाह कर लें और ये उपाय करें। और उपाय कितना सरल है, कोई भी धार्मिक साहित्य पढ़िए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो वो सब अच्छा करेंगे। अब धार्मिक साहित्य पढ़ें तो पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरी रामायण लेकर बैठ जाए, पूरा दिन गुजार दें, और मन से पढ़िए, प्रभु के बारे में पढ़िए और काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। बातें तो बना है, विश हैप्पी बर्थडे। अरे हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो ये तो गुड लक गुरु परिवार उसको ढंग से मनाएगा ना, इसलिए जोरदार तरीके से कहता हूं मैं। और जिनका आज जन्मदिन है उन्हें मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और उनके आने वाले 12 महीनों का हाल, और यही है मेरा उपहार। आपके
आगे आने वाले 12 महीने थोड़े कमजोर हैं। राहु से तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब क्या होता है, जब राहु से कोई समय प्रभावित होता है सफलता तो मिलती है, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धैर्यहीन हो जाते हैं। यानी जो समय जो कार्य जितने समय में जो परिणाम देगा वह तो उतने में देगा। हम धैर्यहीन होने की वजह से गलत काम कर जाते हैं, किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और इस वजह से हमारे डिसीजन बदल जाते हैं। तो बार बार डिसीजन बदलने की वजह से आपका काम रुकेगा। तो आपको धैर्य रखना है। उपाय क्या करेंगे? काले नीले वस्त्र अब 1 वर्ष के लिए नहीं पहनिए। अब किसी कोई कहे कि हमारी तो यूनिफॉर्म में है, तो भाई थोड़ी मजबूरी है, फिर तो हम क्या कर सकते हैं। फिर ये वाला उपाय कर लें, गले में चांदी की चेन धारण कर लें। और तीसरी बात, तांबे और अनाज का दान रविवार को अवश्य करें, या तांबे के बर्तन में अनाज रख दें और रविवार को दे दिया करें। किसे देना है? किसी भी गरीब को, जो बुजुर्ग भी हो, उसको दीजिए। प्रभु सब ठीक कर देंगे। चलिए अब आपके प्रश्न और मेरे उत्तर, बाकी हल तो प्रभु निकालेंगे। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना, समझाना हो तो इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या भेज दीजिएगा। बाकी प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वह जितनी भी समस्याएं हैं उनको वहां अपने आप देख लें और उनका हल हमें भेज दें। ओम। नीरज जी हमारे साथ है इलाहाबाद से। राम राम नीरज जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी बोलिए। हाँ गुरु जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है। 2011 से कुछ ज्यादा ही परेशान है हम लोग। बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया। 1 वर्ष की समस्या अभी बची हुई है, और इस समस्या से बचने के लिए घर में सभी लोग हर त्रयोदशी के दिन रुद्राभिषेक कराना शुरू कर दें। क्योंकि ना केवल जॉब की समस्या है, आप देख रहे होंगे सबकी नौकरी में भी समस्या आ रही होगी। लोगों की नौकरी हो सकता है छूट भी रही हो। आपने महसूस किया है कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों की नौकरी घर में छूट रही है? जी हाँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी आपको, और रुद्राभिषेक आप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात यह है, घर में संध्या दीपक जरूर प्रज्वलित हो, और घर के सब लोग, जितने भी लोग वहां रहते हैं, सब ही संध्या दीपक प्रज्वलित करें। स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन संध्या दीपक घर में प्रज्वलित होना शुरू हो। नमक का पोछा घर में जरूर लगाएं, और घर के जो बीचों बीच का हिस्सा है वहां पर तुलसा जी जरूर रखें। अगर वहां पर वो ऐसी जगह पड़ती है जहां लोग आते जाते हैं, टक्कर का डर है, तो एक छोटे से बाउल में 4 पत्ती तुलसा जी और जल डाल के सुबह सुबह रख दिया कीजिए। ये उपाय कर लीजिए, चीजें ठीक होने लगेंगी। लखन पाल जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। राम राम लखन जी। गुरुदेव जी बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, आपके गुरुदेव को, आपके इष्ट देव को, आपके माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद। डेट ऑफ बर्थ बताऊं गुरु जी? बता दीजिए। वैसे तो मुझे पता ही है। 11 दिसंबर 1969। 69 जी। सुबह का समय है 3:15 बजे का। जयपुर राजस्थान। बहुत परेशानी है, 3-4 साल से बिल्कुल काम बिल्कुल ठप है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ वही तो मैं कह रहा था। जी। तो हो जाएगा, तो इसमें क्या ज्यादा टेंशन मत लीजिए। फूड इंडस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए, या तो फूड इंडस्ट्री में नौकरी कर लीजिए, या फूड से रिलेटेड कोई काम शुरू कर दीजिए। इसमें जल भी हो सकता है, केवल जल का ही संबंधित कोई काम करें, केवल तेल ही हो या केवल मसाले ही हो, जरूरी नहीं रेस्टोरेंट ही खोलना है। फूड से संबंधित, खाने वाली चीज से संबंधित कुछ भी कर लीजिए, या पीने वाली चीज से संबंधित कुछ भी कर लीजिए, या इस इंडस्ट्री में काम कर लीजिए। 1 वर्ष की मेहनत के बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। और अब गुरु मंत्र। अगर मन बहुत व्याकुल रहता है, घड़ी घड़ी भटकता है, कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं, और जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, या कल्पनाओं की दुनिया में घूमते रहते हैं, तो लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए, अपनी मध्यमा में धारण कर लीजिए, सूर्यास्त के बाद धारण कर लीजिए, या फिर गले में तांबे और सोने की चेन मिलाकर पहन लीजिए। यानी सोने में तांबा 50-50 करवा के फिर वो एक चेन धारण कर लीजिए। सोने की अंगूठी बाएं हाथ में पहन लीजिए, अंगुली कोई भी हो सकती है। बस ये उपाय कीजिए, और एक सूत्र याद रखिए,
प्रभु के सामने बैठकर सोचिए, वो निर्णय लीजिए, उस निर्णय को लिख दीजिए, प्रभु के चरणों में रख दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।